मध्य प्रदेश शासन के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री लखन पटेल ने रीवा पहुंचकर बसावन मामा सहित विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। इसके बाद पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने मोदी सरकार के 2047 तक मोदी सरकार के फ्यूचर प्लान की गाथा सुनाते रहे। पशुपालन मंत्री ने आने वाले समय पशुओं की दशा सुधारने पर बात कही। हालांकि इस दौरान आवारा पशुओं की दुर्दशा एवं गौ अभ्यारण्य के संबंध में बात करने पर उन्होंने आने वाले समय में स्थिति को सुधारने की बात कही है। रीवा या फिर पूरे मध्य प्रदेश में गायों की रक्षा, सुरक्षा और गौ अभ्यारण्य देखना है तो सड़कों में चले जाइए। यदि धोखे से भी आपकी गाड़ी की हेडलाइट खराब है तो बिना एक्सीडेंट हुए आप घर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बंगले में मंत्री आराम फरमाते हैं और गौ बस सड़कों में, और बाहर चलने वाली आम जनता फिर अस्पताल में आराम करने पहुंच जाती है। गौ वंशों की दुर्दशा लगातार सामने आती है और मंत्री जी घुमावदार सुरक्षा का प्रवचन देकर चले जाते हैं। पशुपालन मंत्री लखन पटेल रीवा पहुंचे और तमाम दावे और वादे तो किए हैं, लेकिन आज कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन गौ वंशों की दुर्दशा स्थिति और उनकी हालत जस के तस है। कलेक्टर के द्वारा भी कई बार आदेश निकाले जाते हैं, लेकिन कोई भी असर नहीं दिखता है। क्या हालात है आपको देखना है, तो इसके जो दशा सुधारने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसको अलग कर दें। मित्रों, आपको मैं बताना चाहता हूं, आपने जो सवाल उठाया ये सवाल मेरे पास रोज आता है, परंतु मैं इसके जो हम लोगों ने अभी उपाय किया है, करने जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। खासतौर से जो बेसहारा गौ माता है, आपको आंकड़े बताना चाहता हूं, लगभग हमने अभी सर्वे कराया तो 10.5 लाख बेसहारा गौ माता है जो सड़कों पर है। परंतु उसको अगर हम बहुत नीचे तक, अंदर तक देखेंगे तो वो लगभग 60% गौ माता ऐसी हैं जो पशुपालकों, उन्हें दुग्ध लगा के और छोड़ने का काम करते हैं। अगर अभी हम जैसे 6 जिलों में हमने अभी एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, जिसमें भोपाल के आसपास के 6 जिले हैं। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि सरकार मध्य प्रदेश में जब दिसंबर में प्रदेश की सरकार बनी तो 2-2.5 महीने का समय था बीच में। तो जैसा आप जानते हैं कि जैसी सरकार नई नई बनती है तो स्वागत और इसमें ही 1 आध महीने का समय निकल जाता है और फिर तत्काल लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग के लोकसभा का चुनाव आ जाता। तो लगातार 3 महीने लोकसभा में आचार संहिता रही, तो बहुत ज्यादा जितना काम कर सकते थे उतना काम हो नहीं पाया। आपने एक मिनट इनका सवाल का जवाब दिया। आपने जो कहा गौ अभ्यारण्य बनाने का, गौ अभ्यारण्य उसको हम लोगों ने नाम दिया गौ वन्य विहार, क्योंकि अभ्यारण्य तो एक अलग चीज हो जाती है। तो अभी जैसे आज मैं गया था बसावन मामा, जो आप सब लोग गए होंगे, बड़ा अच्छा और बहुत व्यवस्थित बनाया। उसके लिए मैं माननीय यहाँ के मंत्री जी राजेंद्र शुक्ला जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे से चर्चा में और कैबिनेट में भी कई बार बात हुई, तो उन्होंने इस बात को रखा। तो मेरे मन में था कि आज मौका मिला तो जाना चाहिए, और मैं गया तो वहाँ अच्छा भी लगा और बहुत व्यवस्थित और अच्छे तरीके से वहाँ काम कर रहे हैं। और भी 10 जगह हम ऐसे वन्य विहार बनाने का काम प्रस्तावित है। जो गौवंश आपने देखने को मिले होंगे, कितने मात्रा में उनके खाने पीने की व्यवस्था है, ये आपने देखी होगी, तो कभी क्या दिखा? नहीं, वहाँ व्यवस्थाएं तो काफी ठीक है, बहुत ठीक है। और मैंने जहाँ तक जानवरों की हेल्थ देखी तो वो भी मुझे काफी अच्छी हेल्थ दिखी। जैसे आमतौर पे आप देखने जाते हो कि जहाँ पर गौशालाएं होती हैं, गौशालाओं में जिस तरीके की जानवरों की हेल्थ होनी चाहिए वो उतनी हेल्थ होती नहीं। लेकिन मैंने वहाँ देखा कि जानवरों की हेल्थ अच्छी है, दिख रही है, तभी तो वो मतलब वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था अच्छी होगी, तभी वो इतनी हेल्थ अच्छी। आवारा गाय आपको मिली होगी, रास्ते में मिली होगी, आपको किसान दूध निकाल के छोड़ देते हैं। ऐसी भी गाय है जिनको दूध नहीं देती तो किसान छोड़ देते हैं, मतलब उनके ऊपर क्या कार्रवाई है? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, एग्री करता हूँ। जैसे आपने कहा ना क्या कार्रवाई करेंगे, अभी तो इसलिए कुछ जिन जिलों में हमने अभी पायलट प्रोजेक्ट में लिया है अच्छा जी, मेरा सवाल ये है, 2 दशक से भाजपा की सरकार, दोनों का एक साथ जवाब दे देता हूँ। मित्र, ये बहुत बड़ी बात है, समस्या भी बहुत बड़ी है। जैसे मैंने कहा ना कि 10.5 लाख लगभग बेसहारा पशु सड़क पर हैं, और ज्यादातर जैसे मैंने कहा कि ज्यादातर उसमें से पशुपालकों के हैं। हम लोग ये करने जा रहे हैं कि अभी 6 जिलों की मैं अगर बात करूंगा तो बाकी बात भी आपको समझ में आ जाएगी। ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए,
कि सड़कों पर से गौ माता को अलग करना ये बड़ा चैलेंज है, क्योंकि लोगों की हैबिट डेवलप हो गई कि गाय को लगाया और छोड़ दिया, और शाम को तो गाय फिर आ जाती है, उसको फिर लगाते हैं और फिर छोड़ देते हैं। वो अपनी स्वयं के खाने पीने की व्यवस्था करती है, थोड़ा बहुत अगर दे दिया तो दे दिया। हम लोग इसमें ये करने जा रहे हैं, अभी जो हमने 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट लिया, तो उसमें आपका जवाब मिल जाएगा। सर ये 42,000 मैं पूरी कर दूं बात, फिर आपको फिर जो अभी हमने 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट किया, जैसे आपने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि गौ माता नहीं दिखेगी, मैं इस बात की पुष्टि भी करता हूँ कि नहीं दिखेगी, परंतु ये इतना बड़ा चैलेंज है, इसमें समय लगेगा। तो अभी हम लोगों ने क्या गायब हो जाएंगे, आप ये बताइए कब तक गायब हो जाएंगे? 1 साल, 2 साल, 7 साल? नहीं, 10 साल नहीं लगेगा। 10 साल काउंटिंग किया है गायों का, 10 लाख जितनी भी लाख गाय हैं, 10 लाख, 10.5 लाख गायब होंगे। आप इतना बता दीजिए, हमको और कुछ नहीं। सड़कों से गायब, और उनके कारण जो लोग मर रहे हैं उनका क्या इंतजाम होगा, ये बताइए। कैसा, फिर से बोलिए ना। सड़कों पे गाय मिलती है, इसके लिए सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। बिल्कुल होती है, सही है। हालात ये है कि हाईवे में आपको मोटरसाइकिल की आगे में पता चलेगा, नाक में रुमाल बांधे रहना पड़ता है। इतनी बरसात के दिनों में खास तौर से ही होता है कि गाय सड़क पर बैठती है, इसलिए दुर्घटना होती है। गाय भी मर जाती है और कई परिवार भी बिगड़ जाते हैं, जिनकी दुर्घटना में मृत्यु होती है। हम लोग का प्रयास होगा कि 2 साल के भीतर गाय आपको सड़क पर ना दिखे। आपके सवाल का मैं सीधा जवाब दे रहा हूँ, और जहाँ तक अगर आप जानना चाहते हैं किस तरीके से करेंगे, तो मैं वो भी बता सकता हूँ। आपका अगर प्रश्न सिर्फ इतना ही, तो मैं अपनी इतनी बात कह के अपनी बात खत्म कर सकता हूँ। अभी आपने बजट की बात की, बजट में आपने जी, शिक्षा विभाग में, पुलिस विभाग में अभी नीट घोटाला हुआ, क्या गारंटी है कि इसमें घोटाला नहीं होगा? आगे क्या करेंगे? देखिए, जैसे नीट घोटाला हुआ, अभी आपने कहा घोटाले की बात तो नहीं कहूँगा, मैं ये जरूर कहूँगा कि कहीं त्रुटि हुई है, उसकी सीबीआई की जांच, पहले भी हो चुकी पटवारी, सीबीआई जांच, सारे लोग अंदर हैं। घोटाला हुआ। देखिए, जो गड़बड़ करेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको जेल की सलाखें उसके लिए बनी हुई हैं। कोई भी काम करेगा, गलती तभी होगी जब कोई काम करेगा, जब कोई काम ही नहीं करेगा तो गलती कहाँ से हो? सर ऐसी क्या सावधानी होगी कि आगे ये कांड ना हो, क्योंकि बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है, ओवर एज हो रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या प्रबंध करेंगे कि आगे जो भी बेहतर बात हो सकी वो हम करेंगे। अभी आपने कहा लोकसभा में जो सीटें कम हुई हैं, हम अपने अलग अलग मध्य प्रदेश में 29 की 29 जीते हैं, और 3.5 लाख वोट औसतन हम हर लोकसभा जीते हैं। बाजार में डेयरी उत्पादों की जांच के लिए क्या नियम बनाए जाएंगे? क्योंकि देखा जा रहा है कि कई जगह नकली सामग्री मिल रही है। कहेगा डेयरी उत्पाद जो होते हैं उनकी मिलावट हो रही है, तो उसको लेकर कैसे रोकथाम की जाएगी? क्या स्पेशल अगर कोई आपके पास ऐसी कोई हो तो मुझे दीजिए, मैं जांच कराऊंगा उसकी निश्चित रूप से। नियम बना दिया जाए जिसमें नियमित जांच होती रहे। लास्ट अपन कर लें, क्योंकि ये तो कभी खत्म नहीं होगा, आप सबके अंदर भी इतना। देखिए, आप जैसे आपने सवाल किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर वर्ग का ख्याल कर रही है। आप देखिए, चाहे गरीब अगर है तो उसको राशन देने का काम कर रही है, पेंशन देने का काम कर रही है, जो इलाज कराने का काम कर रही है। देखिए, आप जैसे अब जानते हैं कि देश में 140 करोड़ लोग, क्योंकि सबकी चिंता करना बड़ा विषय है, लेकिन हम जितना अधिक से अधिक कर पा रहे हैं उसको कर रहे हैं। जैसे हमने कहा कि 2,30,000 परिवारों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया, उनकी योजना अलग अलग योजनाओं में अलग अलग जोड़ करके उनको बाहर निकालने का हम काम कर रहे हैं। आपने भूसे का कीमत 10 रुपए, 20 रुपए, 40, तो भूसा जो है 10 रुपए से 20 रुपए 40 हो गया, 10 रुपए किलो भूसा मिल रहा है एक पशु के लिए। क्या ये पोषण आहार के साथ पर्याप्त राशि है? देखिए, ऐसा है क्या अभी जो आप रेट भूसा का एक सा नहीं रहता, और इसका ऐसे सोचा गया है। आपको दूसरी बात भी कहना चाहता हूँ, देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश दे रहा है 40 रुपये। दूसरे राज्यों का आप कंपटीशन अगर कंपेयर करें तो कहीं 5 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये और 18 रुपये। पहले भी हम 20 रुपये जब दे रहे तब भी ज्यादा दे रहे थे, आज भी हम 40 रुपये दे रहे हैं, तो पूरे देश में सबसे ज्यादा दे रहे हैं। मैं इस बात को ऐसा मानता हूं कि 40 रुपया तो अगर हम बहुत ज्यादा नहीं कहें तो इतना जरूर कह सकते हैं कि पर्याप्त राशि है। इसमें और भी जो तो सेवा कार्य है, गौशाला चलाना कोई व्यापार नहीं है, गौशाला चलाना सेवा का कार्य है।
पहले देखा होगा आपने, लोग जब कुछ भी नहीं मिलता था सरकार से तब भी लोग गौ सेवा करते थे। और ऐसे कई संगठन हैं जो हजारों की संख्या में गायों को पाल रहे हैं और पैसा भी नहीं लेते। ऐसे कई संगठन हैं, कई संगठन ऐसे हैं जो अनुदान राशि मिलती है उसको लेते हैं। परंतु जैसे आपने कहा कि ये जो राशि है ये पर्याप्त है क्या, तो भूसा का रेट पूरे साल भर एक जैसा नहीं होता, कभी कम होता, कभी जब भूसा आता है उस समय 2 रुपये 3 रुपये किलो में भी मिलता है, और जब पीक सीजन आता है, मतलब ऑफ सीजन रहता है भूसा का ठंड के समय पे, उस समय 10 रुपये किलो भी हो जाता। औसत अगर हम निकालेंगे तो 7 रुपये 6 रुपये 7 रुपये किलो औसत भूसा साल भर में हो जाता है। सर एक सवाल ये मौसम विभाग का बयान में आपके विभाग के द्वारा किया गया है दूध उत्पादन, दूध बढ़ाने की, दूध बढ़ाने के लिए क्या तैयारी की है? देखिए, इसमें तो दो काम 3 काम हो सकते हैं जिसके में जन जागरण की आवश्यकता है। पहला ये हो सकता है कि नस्ल सुधार का काम। नस्ल सुधार का काम के लिए हम लोगों ने कई मैत्री तैयार किए, उनको सरकार प्रशिक्षण देती हर साल, और प्रशिक्षण देकर उनको एक किट भी देती है 50,000 रुपये की, 2 महीने का प्रशिक्षण देती है कि वो AI भी कर सकें और गाँव में छोटे मोटे इलाज भी कर सकें। उन सबको भी जन जागरण की करने की आवश्यकता है। साथ साथ में जनता से भी आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इसके लिए जन जागरण जब तक नहीं चलेगा, जब तक ये समस्या बहुत जल्दी हल नहीं हो सकती। जैसे हम अगर गाय की नस्ल सुधारने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से गाय सड़क से भी कम होगी और दुग्ध उत्पादन भी बढ़ेगा, उसकी राशि भी उसको ज़्यादा मिलेगी। क्योंकि आज हमारे पास जो देसी गाय आमतौर पर जहाँ जो गाँव में देखते हैं हम देसी गाय का औसत उत्पादन 2 किलो 2.5 किलो या 1.5 किलो होता है, क्योंकि उसको हम लगाना भर जानते हैं और छोड़ देते हैं। उसकी वैसी सेवा जैसी करना चाहिए वैसी मेरे हिसाब से नहीं होती है। तो अगर हम इस चीज़ों में एक जन जागरण चलाएंगे कि नस्ल सुधार हो, नस्ल सुधार में जो सरकार के जो कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों को अगर हम लागू कराएंगे, जैसे एक सिंपल AI है, एक सॉर्टेक्स सीमेन है, अब एक नया एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट आ गया। ये नई चीज़ें जो आ रही हैं उससे, जैसे हमने कहा ना सॉर्टेक्स सीमेन है, उससे श्योरिटी है कि 94.5% बछिया ही होगी। आमतौर पे अभी एक बड़ी समस्या है ये कि बछड़ा हो जाता तो हम उसका क्या करें, क्योंकि लोगों ने गाय बैलों से खेती करना छोड़ दिया। अब तो ट्रैक्टर आ गया तो वो बछड़ा तो हमारे लिए एक अतिरिक्त हो जाता। तो अब ये सरकार ने एक टेक्निक आई है जिसमें कि 94% बछिया ही पैदा होगी, उसकी नस्ल सुधार भी होगी और बछिया होगी तो उसको आदमी पालने का काम भी करे। सोमानी टाइल्स, परफेक्ट मार्केटिंग। हमारे यहाँ उपलब्ध है वॉल टाइल्स, एलिमेशन, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, सैनिटरी के सभी आइटम। एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। उचित और सस्ते रेट पर अच्छी कंपनियों के सभी सामान उपलब्ध। हमारे पास सोमानी कंपनी टाइल्स का डीलरशिप है। इसके साथ ही साथ हमारे पास फिनोलेक्स पाइप कंपनी का भी डीलरशिप है और पूरा प्रीमियम मटेरियल पे हम काम करते हैं और बहुत ही रिजनेबल रेट पे रहता है। और जो भी नई डिज़ाइन लॉन्च होती है वो सारी डिज़ाइनें हमारे पास अवेलेबल होती है। हमारा पता है शिल्पी सिटी परफेक्ट मार्केटिंग टाइल्स, शॉप समान तिराहा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97 52 54 27 64 या फिर 83 19 31 79 64। हमारा टेलीफोन नंबर है 076 62 40 70 64।